हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक्सरसाइज 2.5 भी आपने कंप्लीट कर ली होगी। कुछ बहुत आपके डाउट्स होंगे तो वो हम क्लियर करेंगे। इसके बारे में मैं पूरा आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा कि हमें डाउट्स किस तरह से क्लियर करने हैं। फिलहाल हम लोग अपनी एक्सरसाइज 2.6 की तरफ मूव करने वाले हैं, जो कि चैप्टर नंबर 2 की लास्ट एक्सरसाइज है, राइट? तो चलिए बच्चों, एक्सरसाइज 2.6 हम शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन फर्स्ट है 8x - 3/3x = 2। ये हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत आसान है, हम इधर भी डिनोमिनेटर लगा सकते हैं। अब यहाँ एक टर्म, यहाँ एक टर्म, तो हम सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? तो 8x - 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही आएगा, क्योंकि हम जानते हैं 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होगी तो उतना ही आंसर मिल जाता है। और यहाँ हम ऐसे कर लेते हैं, चलिए कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। 1 into दिस और 2 into दिस, तो 1 जब इससे मल्टीप्लाई हो गया तो बच्चों इतना ही आ गया। और 3 2 6x। अब हम क्या करते हैं, वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ। तो चलिए कर लेते हैं ऐसे। मैं 6x को इधर लेके आ गया और 3 को इधर लेके चले जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, 8x अपनी जगह, 6x जब इधर आएगा तो -6x होगा, इक्वल टू, और जब 3 इधर जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है? 8x - 6x = 2x = 3, then x = 3/2। 2 कहां चले गया? नीचे, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, अभी डिवाइड में चले जाएगा, राइट? तो इतना सिंपल से क्वेश्चन है ये। तो ये आपको बहुत अच्छे से आ गए होंगे, क्योंकि हर एक एक्सरसाइज में हम इस तरह के काफी क्वेश्चंस करते आए हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाता हूं। तो बच्चों, आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस घर के लिए भी दूंगा। जो सिमिलर क्वेश्चन है वो मुझे नहीं करवाने चाहिए, ना मैं करवाता हूं। तो आपको क्या करना है, सिमिलर क्वेश्चन आपको करने हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आप कुछ सीखें। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, ये अभी आपको घर पे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 है 7y + 4/y + 2 = -4/3। अगर आपको गलती से बचना है तो आप ना इनको ब्रैकेट में रख लीजिए, आपकी कभी गलती नहीं होगी फिर। अब देखिए, इधर भी एक टर्म, इधर भी एक टर्म, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये माइनस किसके साथ है? 4 के साथ, राइट? तो ये हो गया 7y + 4 किससे मल्टीप्लाई हुआ? 3 से। तो मैंने दिखा दिया 3 से मल्टीप्लाई होता, राइट? अब -4 से क्या चीज मल्टीप्लाई हुई? -4 से y + 2 मल्टीप्लाई हुआ, तो ऐसा लिख लिया। क्योंकि बच्चों हम लोग जानते हैं मल्टीप्लाई कैसे होता है। सबसे पहले ये इसके साथ, तो 7 3 21y। अब ये इसके साथ भी होता है, तो 3 × 4 12 इक्वल टू, ये -4 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो -4y हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस, 4 2 8। अब तो आसान हो गया। अब हमें क्या करना होता है, वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ। तो चलिए मैं 4y को उठा के इधर ले आता हूं और 12 को इधर पहुंचा देता हूं। तो 21y + 4y = ये 4y इधर आ गया, -8 अपनी जगह, और 12 जब इधर आएगा तो -12 हो जाएगा, ऐसा। 21y + 4y = 25y, और ये हो गया माइनस माइनस का प्लस, 12 + 8 हो जाएगा 20, और साइन आ जाएगा माइनस का, क्योंकि ग्रेटर है 12। क्लियर हो गई इतनी बातें? तो चलिए, अब क्या बच गया हमारे पास, 25y = -20। हमें y फाइंड करना है, तो 20y मल्टीप्लाई में है, उस तरफ भेजेंगे तो वो डिवाइड में पहुंच जाएगा, ऐसे। अभी हम 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 4 टाइम्स, 20 5 5 टाइम्स, तो y = -4/5। क्या हमें आंसर मिल गया? तो इसे भी आप नोट कर लीजिए बच्चों। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
बच्चों अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं इसे बोर्ड पर लिख रहा हूं, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और एक एक स्टेप को आप पढ़ के उसे समझिए। क्वेश्चन है the ages of Hari and Harry are in the ratio 5:7. 4 years from now, 4 years from now, the ratio of their ages will be 3:4. Find their present ages. Find their present ages. तो आइए समझते हैं क्वेश्चन का मतलब क्या है। The ages of Hari and Harry are in the ratio 5:7. उन दोनों की जो एजेस का रेशियो है वो 5:7 है। 4 years from now मतलब अब से 4 साल के बाद। The ratio of their ages will be 3:4. अब से 4 साल के बाद उनकी जो एजेस का रेशियो हो जाएगा वो 3:4 हो जाएगा। Find their present ages, तो हमें बताना है उनकी प्रेजेंट एजेस क्या है। तो देखिए बच्चों, जब भी कोई रेशियो वाला क्वेश्चन आता है तो मैं आपको एक बात कहता हूं हमेशा कि रेशियो के साथ वेरिएबल रख लेते हैं हम लोग। तो ध्यान से समझना, द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7. ये जो है ये प्रेजेंट एजेस का उनका रेशियो है। तो देखिए अगर हम देखें तो हरी की एज हो जाएगी 5x, क्योंकि मैंने कहा उनके साथ एक वेरिएबल लगा लेंगे, मैं x लगा रहा हूं। तो यहां पे हो गया हरीज प्रेजेंट एज इक्वल टू 5x, क्योंकि जो रेशियो दिया हुआ था मैंने उसके साथ एक वेरिएबल लगा लिया। इसी तरह से हैरीज प्रेजेंट एज इक्वल टू 7x। यहां पे तो कोई परेशानी नहीं है क्योंकि हम 5 to 6 क्वेश्चन इस तरह के करते आ गए हैं अभी तक, जहां पे रेशियोज की फॉर्म में क्वेश्चंस थे। ओके, नाउ 4 इयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 4 साल के बाद। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपकी एज अभी 14 है तो 4 साल के बाद कितनी होगी? सिंपल आप उसमें +4 ऐड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी? 14 + 4 = 18, राइट? तो प्रेजेंट एज के साथ +4 ऐड कर देंगे। तो इसी तरह से अगर पूछा जाए कि हरी की 4 साल के बाद एज कितनी होगी, तो 5x + 4, क्योंकि अभी उसकी एज 5x है, राइट? तो ठीक है, हरीज एज आफ्टर 4 इयर्स, 4 साल के बाद हरी की एज कितनी होगी? 5x + 4। इसी तरह से अगर मैं हैरी की बात करूं तो हैरीज एज आफ्टर 4 इयर्स विल बी 7x + 4। ये बातें तो समझ आ गई होंगी आपके, है ना? अब क्वेश्चन में बोला गया है कि जो इनकी 4 साल के बाद एजेस बनी है ना, ये और ये, इनका रेशियो 3:4 है। तो रेशियो का मतलब हम जानते हैं डिवाइड, ये अपॉन ये। मैं यहां पे लिख लेता हूं इस बात को कि 5x + 4 ये हरी की एज थी, 7x + 4 ये हैरी की एज थी। इनका जो रेशियो बनता है वो ये बनता है 3/4, 3:4। इतनी बातें समझ गए हैं तो अब तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हमने 5th भी तो किया था। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना हम लोगों को, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ 5x + 4 = 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7x + 4 के साथ, राइट? 4 जब 5x से मल्टीप्लाई होगा तो 5 4 जा 20x + 4 4 जा 16 = 7 3 जा 21x + 4 3 जा 12। ये इक्वेशन बन गई सिंपल सी। अब हमें क्या करना होता है? वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ। तो चलिए मैं 21 को उठा के इधर ले आता हूं और 16 को इधर पहुंचा देता हूं। तो क्या हो जाएगा? 20x - 21x = 12 - 16।
20 माइनस 21x माइनस x हो जाएगा। कैसे? क्योंकि प्लस माइनस का माइनस होता है, बड़े में से छोटा माइनस करना है, तो 21 में से मैं 20 माइनस करूंगा तो 1 आ जाएगा। 1 का मतलब क्या हो गया? x आ गया। और साइन आता है ग्रेटर का, क्योंकि 21 बड़ा है तो मैं माइनस साइन लेके आया। इक्वल टू 12 माइनस 16 माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x इक्वल टू आ जाएगा 4। हमें क्या फाइंड करना था? हमें फाइंड करना था हैरी और हरी की प्रेजेंट एजेस। देखिए, हरी's प्रेजेंट एज 5x, तो x की वैल्यू पुट कर देता हूं। हरी की एज कितनी हो जाएगी? हरी की एज हो जाएगी 5x मतलब 4, 20 इयर्स। इसी तरह से हैरी की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 7x था, तो 7 into 4 28 इयर्स। तो ये हमारे आंसर्स हो गए। मैं एक बार फिर से इस बात को समझा देता हूं। क्वेश्चन अगर हम समझे तो बोला गया था द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी, हरी पहले बोला गया, हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7। ये उनकी प्रेजेंट एजेस का रेशियो है। तो मैंने बताया है कि रेशियो के साथ हम वेरिएबल लगा लेंगे, तो मैंने लिखा हरी's प्रेजेंट एज 5x, हैरी's प्रेजेंट एज 7x। क्योंकि हरी पहले था इसलिए 5 पहले रखा, हैरी बाद में था इसलिए 7 बाद में रखा। हरी's एज आफ्टर 4 इयर्स, क्योंकि बोला गया था 4 इयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 4 साल के बाद, तो इसलिए मैंने +4 ऐड कर दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3/4। तो 4 साल के बाद उनकी जो एज बनी, मतलब ये और ये, उनका जो रेशियो है वो 3:4 होता है। रेशियो का मतलब हम जानते हैं डिवाइड, तो ये डिवाइड बाय ये इक्वल टू 3/4, और उसके बाद हमने सिंपल सा कैलकुलेशन किया, x की वैल्यू आ गई 4। क्योंकि हमें लास्ट में पूछा गया है फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो प्रेजेंट एज हरी की क्या थी? 5x, हमने 4 पुट किया तो 5 4 20 आ गई हरी की एज। इसी तरह से हैरी की एज 7 into 4 28 इयर्स आ गई। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो इसे आप प्रॉपर नोट कर लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके पास और भी कहीं आ सकते हैं, इसे आप नोट कीजिए। बच्चों, ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 2.6। देखिए क्या है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। मतलब हमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर पता होना चाहिए। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17 एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2। तो वो नंबर 3/2 हो जाता है। फाइंड द रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर होता क्या है कि जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे, लेट द रैशनल नंबर इज x/y। वो x by y है, हम कुछ भी मान सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में होना चाहिए। तो x क्या हो गया? न्यूमरेटर क्या हो गया? न्यूमरेटर हो गया x और डिनोमिनेटर क्या हो गया? हो गया y। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। द डिनोमिनेटर मतलब y की बात की गई है, ऑफ अ रैशनल नंबर इज आ गया, इसका मतलब इक्वल टू बताया गया है, ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाय 8, कि उसके न्यूमरेटर से 8 ज्यादा है। न्यूमरेटर कहां है? न्यूमरेटर है x, तो उससे 8 मोर मतलब +8। ये हो गए हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। मुझे जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं इसे रख लेता हूं। आगे बढ़े तो लिखा गया है इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17। न्यूमरेटर क्या है?
x अपॉन x प्लस 17। अगर न्यूमरेटर को 17 बढ़ा दिया और डिनोमिनेटर को 1 कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया, द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2। तो ऐसा करने पे वो नंबर क्या हो जाता है, 3/2 बनता है। मतलब न्यूमरेटर को तो मैंने 17 बढ़ा दिया और डिनोमिनेटर को मैंने 1 कम कर दिया, तो नंबर 3/2 हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया था, राइट। तो देखिए अब सिंपल सा मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 17 से और 3 मल्टीप्लाई होगा y माइनस 1 से, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 17 34, 3 इंटू y 3y, 3 इंटू 1 माइनस 3। वेरिएबल को एक तरफ कर रहा हूं और कांस्टेंट को एक तरफ कर रहा हूं। 2x 3y को उठा के इधर लेके आ गया, माइनस 3y हो गया, और 34 को उस तरफ को लेके जाऊंगा तो माइनस 3 पहले से ही था और माइनस 34 भी आ गया। ये हो गया 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 37। अब देखिए ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 इस पूरी को सॉल्व करने पे मुझे ये एक स्मॉल सी इक्वेशन मिली, छोटी सी इक्वेशन मिली, जिसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 कहा। अब देखिए मैं इक्वेशन फर्स्ट का यूज करने वाला हूं सेकंड में। कैसे? y की वैल्यू x प्लस 8 को मैं उस वाली इक्वेशन में रखूंगा, इक्वेशन नंबर सेकंड में। देखिए कैसे रखना होता है, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब मैं y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 2 में। 2x अपनी जगह माइनस 3 y था, तो y की जगह मैंने इक्वेशन 1 से ये वैल्यू x प्लस 8 उठा के यहां पे रख दी। फिर से समझा रहा हूं, y था तो y की जगह इक्वेशन 1 से x प्लस 8 मैंने वहां पे रख दिया। आगे माइनस 37, इसे ओपन कर देता हूं क्योंकि एक ब्रैकेट है। 2x माइनस 3x प्लस माइनस का माइनस 3 इंटू 8 24 इक्वल टू माइनस 37। यहां पे स्पेस नहीं है, मैं काम इधर कर लेता हूं। 2x माइनस 3x कितना हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा। अब ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। 24 जब इधर आएगा तो प्लस होके आ जाएगा इक्वल टू माइनस 37 अपनी जगह था, प्लस 24 और आ गया। ये हो जाएगा माइनस x इक्वल टू प्लस माइनस का माइनस 37 में से 24 माइनस किया तो 13 आ गया। साइन ग्रेटर का आ जाएगा यानी कि माइनस आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, देन x इक्वल टू 13 आ गया। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के लिए हमारे पास दोनों वैल्यू निकलनी चाहिए x एंड y की। अभी हमारे पास सिर्फ x आया, तो चलिए मैं इस सिंपल सी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देता हूं। y इक्वल टू x की जगह 13 रख दिया प्लस 8, तो 13 प्लस 8 कितना हो गया, 21। तो 21 आ गई y की वैल्यू। तो रैशनल नंबर क्या होगा, देन द रैशनल नंबर इज x अपॉन y था, तो x की जगह आ गया 13, y की जगह आ गया 21। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। हमें रैशनल नंबर फाइंड करना था और हमें रैशनल नंबर मिल गया 13/21 की फॉर्म में। तो कुछ तो समझ आ गई होगी बात। एक बार मैं दोबारा जल्दी से रिपीट करता हूं, आपको और अच्छे से समझ आएगा। देखिए समझना आप, हमें बताया गया है द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। तो हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमें पता होना चाहिए। तो इसलिए हमने सबसे पहले क्या किया कि एक रैशनल नंबर को x अपॉन y मान लिया, जिसमें कि न्यूमरेटर हमें दिख रहा है x और डिनोमिनेटर हमें दिख रहा है y। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर, मतलब y की बात की है, इज आया तो इक्वल टू लगा दिया, ग्रेटर देन मतलब प्लस इट्स न्यूमरेटर बाय 8, उसके न्यूमरेटर से 8 ज्यादा है। तो न्यूमरेटर क्या था, x था, उससे 8 ज्यादा, तो ये इक्वेशन बना के हमने रख ली है। हमें जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं आगे कैलकुलेशन करने में। आगे if the numerator is increased by 17 and denominator is decreased by 1, the number obtained is 3/2।
तो ये जो रैशनल नंबर था ये 3/2 हो जाता है अगर ऐसा इंप्लीमेंट किया गया। कैसा? न्यूमरेटर में 17 ऐड करो, न्यूमरेटर में 17 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में 1 डिक्रीज कर दिया, नंबर विल बी 3/2। तो नंबर क्या हो गया? 3/2। ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व करते करते ये वाली इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए एक इक्वेशन में x और y दोनों वेरिएबल आ गए तो मेरे लिए काम मुश्किल हो गया। मैंने यहाँ पे क्या किया, y की जगह में x + 8 जो इक्वेशन 1 आई थी वो वैल्यू y की जगह में पुट कर दी ताकि पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल हो। इसीलिए तो हम कह रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब वन वेरिएबल आएगा तो हमारे पास इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, ये आपको आना चाहिए क्योंकि हम चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन में। x की वैल्यू मिल गई 13। अब x 13 मिल गया तो मैंने यहाँ पे y की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, तभी फ्रैक्शन आएगा, तभी रैशनल नंबर आएगा। तो y = 13 + 8, तो 13 + 8 हो गया 21। अब x और y दोनों मिल गया। फाइनली हमें फाइंड करना था रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर इज x/y मतलब 13/21। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से नोट कीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। जितनी बार आपको वीडियो देखना है उतनी बार आप वीडियो देखिए और इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ जाइए। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है। सबसे पहला काम आप कीजिए, ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में प्रॉपर ढंग से नोट कर लीजिए। बच्चों हो गया नोट? चलिए तो देखिए अब हमारा चैप्टर 2 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था, बहुत बड़ा सा चैप्टर था, काफी दिन हमें इसको कंप्लीट करने में लगे हैं, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा अगर आपने प्रॉपर सारे वीडियोस देखे हैं, क्योंकि 10 to 12 वीडियो तो इसी चैप्टर पे बन चुके हैं। उन वीडियो को देखिए, दोबारा देखिए, क्योंकि आपको इस चैप्टर को समझना है, बहुत अच्छे से समझना है। ये चैप्टर समझ गए तो आगे के चैप्टर भी कई सारे चैप्टर हैं जो आप इजीली समझ जाएंगे। मैं समझाऊंगा आपको। एक चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा, ये समझ गए तो वहां पे आपको हेल्प मिलेगी। इस तरह के काफी सारे चैप्टर हैं जहां पे आपको हेल्प मिलने वाली है अगर आप इस चैप्टर को समझे हैं तो। कल आप ये जो काम है ये कंप्लीट कर दीजिए। कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए थे 2, 3 एंड 4, ये आपको घर पे करने हैं, तो इससे हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं डाउट्स की, क्योंकि कुछ बच्चों के डाउट से मुझे भेजे थे लेकिन मैंने वो होल्ड पे रखे हैं क्योंकि वो डाउट कुछ बड़े हैं, कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अच्छे से उन्हें समझाना पड़ेगा, इसलिए मैंने उनको होल्ड किया। होल्ड इसलिए किया है कि मैं एक क्लास लेने वाला हूं जो लाइव क्लास होगी, यूट्यूब पे लाइव क्लास होगी, उसमें आप उन डाउट्स को समझ जाएंगे, अच्छे से समझ जाएंगे। तो आपने करना क्या है, कल शाम तक आप मुझे डाउट्स भेज दीजिए जहां पे आपको डाउट है। कुछ बच्चों के डाउट्स मेरे पास कलेक्ट हो चुके हैं, मैंने उनको नोट किया है कि ये मुझे क्वेश्चंस बताने हैं। आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सारे के सारे बच्चे आप मुझे डाउट्स भेज दीजिए। जहां जहां पे आपको परेशानी है पूरे चैप्टर में आप मुझे भेज दीजिए कि क्वेश्चन नंबर इसमें मुझे परेशानी हुई, ये आपको समझ नहीं आया, या यहाँ पे आपने गलत किया, या यहाँ पे मुझे समझ नहीं आया, कुछ भी जो भी आपको परेशानी है आप कल शाम तक मुझे बता दीजिए ताकि मैं एक लाइव क्लास की आपको टाइमिंग दे दूं, आपको डे बता दूं, आपको लिंक भेज दूं। मैंने आपको एक लिंक भेजना है, ये मैं आपको पहुंचा दूंगा, लिंक टाइम आपको बता दूंगा। आपने उस लिंक को ओपन करना है और उस टाइम पे आपको लाइव क्लास में आना है, उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चैप्टर 2 भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा जिनके डाउट्स हैं। उम्मीद है बाकी तो आप सभी को समझ आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, तो उसके लिए भी आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएं, तैयार हो जाएं। फिलहाल इस वीडियो को मैं एंड कर रहा हूं, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, लाइव क्लास में, डाउट सेशन में। सो बाय बाय फॉर दिस क्लास, थैंक यू सो मच।